हमारा ट्रस्ट ने जो डिसाइड किया हुआ है उसमें 20 लोगों की सीटिंग है, 10 लड़की वालों से और 10 लड़के वालों से होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 50 से प्लस होती हैं सालाना। सामान माशाल्लाह से पीछे पड़ा हुआ है। कितनी मालियत का सामान हो सकता है? 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा एक बच्ची की शादी का। की शादी पे। ये आपके पीछे देखे तो दियाते जिंदगी की तमाम तर चीजें मौजूद है, जिसमें चूल्हा है, तवा है, बर्तन है, चिमटा है, जो भी मतलब आप कह लें, बेलना है, इस तरह की कोली, चमची, इस तरह की हर चीज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने पहली वीडियो देखी जिसमें चौधरी अरशद विरक साहब ने अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया कि किस तरह से मुरीद के में गरीब बच्चियों की शादी करवाई जाती हैं। आज के दिन 52 बच्चियों को रुखसत किया जाएगा। और अगर आप वीडियो में और मेरे पीछे जो जहेज़ का सामान आप देख रहे हैं, यकीनन ये लाखों रुपए का सामान है। और महंगाई के इस दौर में एक बेटी को रुखसत करना वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इनको समझ ले के इनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि आपने किस तरह से गरीब बच्चियों का मसीहा बनना है। और मुश्किल के इस दौर में इन जैसे लोग जो आज भी इस माशरे का हिस्सा हैं और इस माशरे में गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से लोग जो है इनके साथ रब्ता करते हैं, फिर इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि किस तरह से हम आपकी बेटी की शादी करवाएंगे, या फिर जो रिश्ता करने का सिलसिला है या रिश्ता करवाने का जो मामलात होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे साथ इनामुल्लाह विरक साहब मौजूद हैं जो इन तमाम मामलात को देखते हैं और फिर उसके बाद एक अमली जामा पहनाया जाता है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप माशाल्लाह से इतने खूबसूरत काम को सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि लोग किसी को एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, और आप माशाल्लाह से 50 से ज़ायद बच्चियों की आज के दिन रुखसती सामान के साथ करवा रहे हैं। तो ये क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से लोग आपके साथ रब्ता करते हैं? सालाना ये प्रोग्राम हमारा सर अंजाम पाया जाता है 5 अगस्त को। अब तकरीबन हमारे इलाके में सब लोगों को पता है, हम ना वो फॉर्म लेते हैं, ये सारे जो रिजर्व करते लोग हैं वो हमारे उधर आ जाते हैं, जो हमारा ऑफिस है उनको हम फॉर्म देते हैं। 25 अगस्त को उनसे वापस लेते हैं, वो अपना फॉर्म फिल करके हमें दे देते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें सारी लिखी होती है। उसके बाद फिर हमारी एक टीम है, ये प्रॉपर ट्रस्ट है उसका, पूरी एक टीम इस पे काम करती है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम ऐसे तो नहीं होता है। एक शादी करनी हो तो सारे घर को 6 महीने लगते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 50 से प्लस होती हैं सालाना। तो इस तरीके से फिर वो फार्म की हम तस्दीक करते हैं कि इस तरीके से कि हमने कैटेगरी बनाई हुई है, जो यतीम बच्चियाँ होती हैं उनको हम पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर जो लोग डिज़र्व करते हैं उसमें देखा जाता है, फिर कुरानदाजी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये इलाका हमारा थोड़ा गरीब लोगों का है, इधर काफ़ी लोग फार्म जमा करवाते हैं, हमारे पास लंबी लिस्ट हो जाती है। हमारी मुमकिन कोशिश होती है कि इसमें कोई हम सिफारिश या कोई भी इस तरह का ना होता, हम खुद इसको देख के जाँच पड़ताल करके कोशिश करते हैं कि ये मेरिट पे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट भी होता है। इनाम साहब, यकीनन जो लोग आपसे रब्ता करते हैं वो ऑलरेडी रिश्ता तय कर चुके होते हैं, बस उनको ये सारे मामला चाहिए होते हैं। हाँ, मोस्टली लोगों ने रिश्ता किया होता है, तो फिर हम उन्हें टाइम देते हैं। ये तीनों को 3 महीने लगते हैं। वो जब उनको फॉर्म दे देते हैं उसके बाद हम फिर 1 महीने के अंदर अंदर उनको थोड़ी कंफर्मेशन कर देते हैं। ये रिश्ता उन्होंने खुद ही करना है, इसमें हमारा नहीं है, वो खुद ही करके आते हैं। हमने बेटियों की शादियाँ करनी है, बच्चियों की शादियाँ करनी है। सामान माशाल्लाह से पीछे पड़ा हुआ है। कितनी मालियत का सामान हो सकता है? अभी हमने इसे क्लोज नहीं किया, अभी 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन अंदाज़ा आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा एक बच्ची की शादी का। शादी पे। ये आपके पीछे देखे तो दियाते जिंदगी की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें चूल्हा है, तवा है, बर्तन है, चिमटा है, जो भी मतलब आप कह लें, बेलना है, इस तरह की कोली, चमची, इस तरह की हर चीज़ मौजूद है। कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं? हर दुल्हन और दूल्हे को ये हम 4-4 सूट देते हैं। सलामी भी कुछ नजराना देते हैं? इसमें हम इनको गिफ्ट देते हैं, जो एक कलाई अंगूठी है और एक कुरान पाक का हम गिफ्ट देते हैं इनको जब रुखसती करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा होता है ये सामान का, तो आज मैंने देखा कि बारातें दड़ा आ रही हैं, तो जाहिर बात है ना, खाने का भी तो इंतज़ाम होगा। तो खाने का इंतज़ाम जो बारात आ रही है उनमें कितने बाराती शामिल होते हैं, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से कितने लोग होते हैं? हमारा ट्रस्ट ने जो डिसाइड किया हुआ है उसमें 20 लोगों की सीटिंग है, 10 लड़की वालों से और 10 लड़के वालों से होते हैं। आते हैं उनको वेलकम में हम वो हमारा एक रवायती भी है कि जलेब और चाय हम देते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है। उसके बाद फिर प्रॉपर हम उनको खाना जो हम खुद खाते हैं वही खाना हम इधर अपनी बेटियों की तरह उनको देंगे। उसके बाद अपनी बेटियों की तरह उनको रुखसत किया जाएगा।
आखिर में क्या कहेंगे, आपने जो ये अज़म उठाया हुआ है, किस तरह से आपके दिल में ख्याल आया था कि यार हमारे अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो हम अपने इलाके की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे इस काम पे लगा दिया है, या अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। जो मेरे वालिद साहब हैं वो 4 भाई हैं, वो ही ट्रस्टी हैं। इस बार 2 और हमारे अजीज़ हैं जिन्होंने इसके अंदर 2 शादियों में हिस्सा डाला है, नहीं तो ये 4 भाइयों का ही सारा सिस्टम है। तो देखिए, हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए हम बेहतर करें। आगे भी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर करें हम अपने इलाके के लिए। इसमें हमने देखें, इस्लाम में भी है कि आप अपने घर से शुरू करें। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक थोड़ा सियासत के साथ भी लिंक है, जो हमारा हल्का बाब बनता है, उसमें हम पहले कोशिश करते हैं अगर हमारे पास कोई सीट बच जाए तो फिर हम दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और यहाँ के मुकामी सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं और यकीनन ये पहले से दिन से कवर करते आ रहे होंगे इस मामलात को, क्योंकि मैं तो आज पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ और मैं हैरान हो गया हूँ कि इस कदर खूबसूरत इंतजामात किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो सियासी या फिर हुकूमत है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस बड़े लेवल पर इन बच्चियों के लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि उसमें उनके वालिदैन की भी मदद हो सके और साथ ही साथ जो बच्चियाँ हमारी घरों में बैठी रहती हैं सिर्फ जहेज़ और इस तरह के छोटे से खर्चे के लिए 2.5-3 लाख रुपए के खर्चे के लिए माँ बाप अपनी बेटियों को रुखसत करने में जो है ना वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो मियाँ रियाज साहब मौजूद है, हम इनसे भी कुछ बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इनके इलाके में माशाल्लाह से इतना खूबसूरत काम हो रहा है, तो आप इस खूबसूरत काम को प्रमोट करें ना। मैं ये बात जो अरशद साहब की, जो इनाम साहब की करना चाहूँगा कि ये महंगाई के दौर में जहाँ पे महंगाई के अंधेरे छाए हुए हैं, वहाँ ये रोशनी की एक किरण है उन गरीब बेटियों के लिए, बहनों के लिए। और पहले दिन से मैं, आपने सही कहा, कवर करता आ रहा हूँ। 2 साल या 2.5 साल तो इन्होंने बिल्कुल मीडिया को दिखाया भी नहीं है और ये पोशी के आलम में ही पोशी के आलम में ये कहते थे कि भाई हमने एग्जीबिशन नहीं करनी, बिल्कुल नुमाइश नहीं करनी। फिर मैंने जाके इनको थोड़ी सी बात की कि सर ऐसा करें कि थोड़ा सा मीडिया पे आएँ ताकि दूसरे लोगों को भी ये तरगीब मिले और वो भी गरीब बहनों और बेटियों की, अगर आप तो 50 या 52 कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो 1, 2 या 3, 4 भी कर लेंगे ना, तो ये समझ लें कि एक कार्य खैर में हिस्सा पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, और हम कोशिश करेंगे कि इस नेक काम में अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूर अरशद विरक साहब के साथ रब्ता करें और मुरीद के में अगले साल हम दोबारा आएंगे और दिखाएंगे कि पिछले साल 52 शादियाँ थी और इस साल कितनी शादियाँ थी। हमारी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे।